100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कच्चे मकान की 4 बच्चों की मौत। पुलिस जवानों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मदद की गुहार लगा रहा किसान। ट्रांसपोर्टर शासन से टैक्स माफ करने की कर रहे मांग। जिला कटनी उमरियापाना थाना क्षेत्र के बन्हेरा गांव से दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार सड़क पर खेल रहे 4 मासूम बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसके कारण बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दी। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी गोविंद सुरैया अमले के साथ मौके पर पहुंचे। चारों मृतकों को उमरियापाना अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कटनी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम से पुलिस कर्मियों का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल इस वीडियो में पुलिसकर्मी खुद अपने वीडियो बनाकर पुलिस वाहन की खराब खस्ता हालत जाहिर कर रहे हैं। साथ ही वीडियो में पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि वे विभाग के कार्य से रतलाम से भोपाल के लिए निकले थे, लेकिन विभाग ने ऐसा खराब वाहन दिया जिससे बारिश के चलते बैठ नहीं पा रहे थे कोई भी पुलिसकर्मी, और इतना लीकेज हो रहा था कि वर्दी भी पुलिसकर्मियों की गीली हो गई। इधर एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी जिस पुलिस वाहन में गए थे, वीडियो में जो वाहन दिख रहा है वह 2019 का नया वाहन है। पानी कैसे घुसा इसकी जांच की जाएगी। ये देखो उस्ताद, ये हमारे पुलिस की हालत है रतलाम के, रतलाम जिले की हालत। ये हमारे एमटीओ के प्रभारी को बोला था कि बस 2 बजे, तो बस जबकि एसी पड़ी हुई थी, इसके बावजूद बस नहीं दी गई। ये हालत पूरी बस की पूरी गीली हो रही है, पूरी छत टपक रही है, पूरी हालत खराब है। ये देखो पूरी बस गीली अंदर से। सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं, जाते वक्त 6 बज रहे हैं। रतलाम जिले पुलिस की ये हालत। अभी ये वाहन आज ही लौटा है। इसमें अभी तक जो तथ्य मेरे पास है, वाहन 2019 मॉडल का है, बिल्कुल नया वाहन है और बरसात के टाइम पर पानी अंदर गया, कैसे गया, ये सब जांच का विषय है। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन वाहन खराब हालत में नहीं था। वाहन बिल्कुल नया है, 2019 का ही नया मॉडल है। सर, इस वाहन में क्या चीज़ें भोपाल ले जाई जा रही थी? FSL सागर के लिए ले जा रहे थे, वो FSL माल ले जा रहे थे। ऐसे तथ्य उस वीडियो के माध्यम से पता चला जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी तक पता किया है। तो वाहन 2019 मॉडल का बिल्कुल नया है। इसमें अगर साइड के ग्लास बंद न किए जाएँ तो पानी अंदर आता है। जिन्होंने वाहन बंद क्यों नहीं किया या किन परिस्थितियों में नहीं आया, इसी जांच का विषय है। लेकिन ये कहना कि गाड़ी खराब थी या कंडम हालत में थी, सर बिल्कुल गलत है। वाहन बिल्कुल नया 2019 मॉडल का नया वाहन है। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। रतलाम में तेज बारिश होने के कारण काफी मात्रा में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिसके तहत किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब किसान बैंक में बीमा करवाने गए तो बैंक में बीमे किए जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान का ज्ञापन लेने आए डिप्टी कलेक्टर को भी किसानों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया और किसान कलेक्टर को बाहर बुलाने की बात पर अड़ गए। कलेक्टर के बाहर आने के बाद किसानों ने अपनी परेशानी बताई। किसान का कहना है कि सोयाबीन फसल खराब हो चुकी है, बैंक बीमा भी करने से इनकार कर रही है, खाते ओवरलोड ड्यू है, कर्ज माफ के दौरान खातों से किश्त नहीं काटी गई थी, लेकिन अब हमारी किसान की समस्या पे कौन ध्यान देगा, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या आश्वासन मिला है आपको? किसानों की जो समस्या है, जो सोयाबीन सूख रही है, एक तो सबसे बड़ी समस्या हर किसान पूरे ज़िले में सभी किसानों की फसल अभी बहुत ख़राब हो रही है बारिश की वजह से। और एक तो किसानों को बीमा पहले ही नहीं मिला है। हमारे जैसे सोसाइटी है, 470 बीमे किए थे 17 में 18 में, उसके बाद सिर्फ मतलब 70 जने के बीमे मिले और बाकी 400 के बीमे नहीं मिले। फसलें सबकी ख़राब हुई थी। नहीं, इस साल बीमे हो नहीं रहे, तो किसानों को बहुत परेशानी आ रही है। इसलिए क्या कारण है उसका? ये ओवरड्यू हो गए। जैसे कर्जा माफ़ी के लिए वो किसानों ने पेमेंट हुआ नहीं, इसलिए ओवरड्यू हो गए। अब ओवरड्यू हो गए, बीमा हो नहीं रहा उनका, अब कैसे बीमा करेंगे वो ना? अब बैंक पे जा रहे, चक्कर लगा रहे, बीमा कर नहीं रहे,
तो बहुत तकलीफ आ रही किसानों को। और इस साल अभी जो बहुत मतलब हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया था, घोड़े रोज और सुअर जो हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं, हमने पहले भी कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन दिया था, उसके लिए अभी तक हमारे को कोई सुनवाई नहीं हुई। ने अभी जो हमने सोयाबीन की फसल पूरे ज़िले की खराब हो गई, तो हमने फिर ज्ञापन दिया, पूरे ज़िले के सभी किसान इकट्ठा हुए, सब किसानों के साथ हमने मतलब सोयाबीन की फसल का जो भी खराब हुई उसकी हमने कलेक्टर साहब से बात करी। कलेक्टर साहब महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि हम आगे कार्रवाई करते हैं, आपको बीमा दिलाते हैं। सर, हमारी सोयाबीन जो है वो कुछ गंभीर बीमारी से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। उसके लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे ताकि सर्वे कराकर हमें मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। लेकिन कई किसान हैं जिनके बीमे हुए ही नहीं है और बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बीमा कर नहीं रहे हैं। और कुछ किसानों के ओड्यू खाते हो गए जिनके बीमे कटे नहीं है। ऑलरेडी क्या होता है केसीसी में बीमे कट जाते हैं, लेकिन ओड्यू खातों वालों के बीमे कटे नहीं। और ओड्यू हुए इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछली बार कर्ज माफ़ी करी थी, तो किसानों ने वो रुपए भरे नहीं। अब सरकार ने कर्ज माफ़ी का बोल दिया, कर्ज माफ़ हुआ नहीं, बैंक ओड्यू पड़ी है और बीमा कंपनियां बीमा कर नहीं रही है। बैंक वाले किसानों को परेशान कर रहे हैं, बीमा नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद हम यहाँ कलेक्टर साहब को बताने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बीमा करवाएंगे जल्द। एक्चुअली किसानों ने 20-22 गाँव के किसान आए थे और सोयाबीन फसल को लेके आए कि सोयाबीन फसल नष्ट हो गई है। इसके लिए हम लोगों ने उनको बताया है कि वो बीमा करा दें। हमने संडे को बैंक्स को ओपन रखने के निर्देश दे दिए हैं। बैंक्स संडे को भी ओपन रहेंगे और वो बीमा करा ले। बाकी जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसे कार्रवाई कर ली जाएगी। कुछ फसल खराब हुई है जो मैंने खुद भी देखी है। बैंक्स में जहां उनका खाता है वहीं उनको जाना होगा। वो दूसरे बैंक में भी जाएंगे तो वहाँ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उनको बताया गया है कि आप जहां खाता है वहाँ जाइए। पटवारियों को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि वो गाँव में रहेंगे, उनकी बीमन खसरे और सर्टिफिकेट में हेल्प करेंगे। सभी कोऑपरेटिव के सोसाइटीज़ को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो संडे को भी ओपन रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन जो भी देना चाहें प्राप्त करेंगे और उसको फसल बीमे का एंट्री करेंगे। खाता नहीं होने वाली समस्या बता रहे हैं बहुत सारे किसानों जिनके खाते ही नहीं है। नहीं, जिसके खाते, देखिए खाता तो किसी न किसी का होना अनिवार्य है, तभी बीमा हो सकता है। किसी न किसी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। और यदि किसान बता रहे हैं कि खाता नहीं है, ये मुझे लगता नहीं है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर्ली हो चुका है और सभी के खाते किसी न किसी बैंक में हैं। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का निराशाजनक बयान सामने आया है। आपको बता दें, जब पत्रकार ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछे तो डिप्टी सीएम कहने लगे कि पत्रकारिता छोड़ दो और नेतागिरी करो। आइए सुनते हैं क्या कहा उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इस रिपोर्ट के जरिए। जो आएगी सबसे पहले आप लोगों को लगवाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग। सर, सराय नाइट पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? ज्यादा समस्या गौशालाओं की है सर, कैसे न्याय? सर, सराय नाइट पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताए एप्लीकेशन दे चुके पास नेतागिरी कर रहे हो। कोरोना काल में उद्योग धंधे चौपट होने से बस ऑपरेटर यूनियन ट्रांसपोर्टर ने बस चलाने से इनकार कर दिया था। वह 6 महीने से लगातार घाटे में थे और शासन से टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। साथ ही ट्रांसपोर्टर और ट्रैवल्स व्यवसायी इसे लेकर ट्रांसपोर्टर कमिश्नर और परिवहन मंत्री से मिलकर अपनी मांगों को उनके आगे कई बार रख चुके थे। इसके अलावा कोर्ट में बस ऑपरेटर हाई कोर्ट में भी अपनी गुहार लगा चुके थे, लेकिन फिर भी सरकार अपने घटते राजस्व के चलते मांगों को मानने से आनाकानी कर रही थी। जिसके बाद विभाग ने बस ऑपरेटर की 5 महीने के टैक्स को माफ करने की मांग पर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उस प्रस्ताव का इंतजार सभी ट्रांसपोर्टर चालक कर रहे हैं। हम यहाँ परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी से मिलने आए हैं। क्या शिकायत है? ये शिकायत नहीं, हमारा उनसे निवेदन है कि हमारे गाड़ियाँ जो लॉकडाउन में 22 मार्च से अब तक खड़ी हैं और आगे भी इस समस्या का निदान हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये जो कोरोना की समस्या चल रही है, अभी तक गाड़ियाँ खड़ी हैं और खड़ी गाड़ी का टैक्स सरकार हमसे मांग रही है बराबर, और हमारी गाड़ियाँ चलने में असमर्थ हैं क्योंकि गाड़ियाँ खड़े होने की वजह से उनके बीमे भी ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास उनके गाड़ियों के परमिट भी एक तरह से हाँ कोर्ट में भी माननीय उच्च न्यायालय में हमने केस लगाया था। उन्होंने इनको 15 दिन में जवाब देने के लिए आदेश दिया है। अभी तक जवाब परिवहन कार्यालय ने दिया नहीं है।
मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे हमने उनको भी कहा था, तो उन्होंने कहा हम देखते हैं। तो आपको आश्वासन नहीं मिला है? आश्वासन ही मिला है केवल अभी तक। क्या मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि हमारा टैक्स अभी तक का पूरा माफ़ किया जाए और आगे भी जब तक कोरोना काल चल रहा है उसमें कुछ देखा जाए कि किस तरह से ये गाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि 5-5 मिनट के परमिट में 5 मिनट में तो एक सवारी भी नहीं मिल रही है, तो फिर कैसे गाड़ी चले। देखिए, जो विगत दिवसों में कोविड-19 के प्रभाव से जिस प्रकार से बसों का जो परिसंचलन है, संचालन है, जो प्रभावित हुआ है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं जिस पे शासन के उच्च स्तर पे पूरा विचार अभी हो रहा है। और मुख्यतः उसमें जो मंथली टैक्स हैं उसको कुछ पर्टिकुलर मंथ्स तक, विशेषकर 5 मंथ्स तक जो है माफ़ करने की मांग सामने आई है। और शासन समग्र पूरा जो है, जो उनकी मांग है उस पर विचार करके इस प्रकार का निर्णय लेगी जिससे निर्बाध रूप से कोविड-19 में बसों का परिसंचलन प्रारंभ हो सके और इस प्रकार की स्थिति बन सके कि रेवेन्यू और जो बस ऑपरेटर हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही प्रभावित ना हो पाए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा अभयारण्य क्षेत्र के गांगीताल बीच के अंतर्गत कृषि क्रमांक RF 433 में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक लाइन से करंट की चपेट में एक जंगली हाथीनी आ गई, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। SDO अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि शनिवार सुबह जंगली हाथियों का झुंड गुजर रहा था। रास्ते में तालाब के मेड़ के ऊपर से हाथीनी ने तालाब में उतरने की कोशिश की, जिसमें हाथीनी का शरीर हाई वोल्टेज लाइन के तार से टकरा गया, जिसके कारण हाथीनी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना गाँव वालों ने कर्मचारी और अधिकारी को दी। घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम करवाकर दफनाया गया। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूर्वी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है। निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। खलघाट नर्मदा नदी पर बना ब्रिटिश शासन का छोटा पुराना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।